देखिए, इस वीडियो में हम जेनेटिक्स इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और जेनेटिक इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते कि जैसे एलील क्या है, करैक्टर क्या है और इसमें क्या रिलेशनशिप है, इसमें क्या दोनों में संबंध है, तो जेनेटिक्स समझना बहुत ही कठिन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने ये देखा है कि वो तो क्वेश्चन जनरली कर लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता है कि क्या डिफरेंस होता है, लाइक एलील में क्या डिफरेंस है, एलील क्या होता है और करैक्टर क्या होते हैं, ट्रेट क्या है। सो इस वीडियो में इन जेनेटिक्स इंट्रोडक्शन में हम ये पार्ट कवर करेंगे, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी as well as I will cover in this video their father of genetics and like this. So we can start about this classes about genetics introduction. So if I'm talking about first topic, so you know very well, if I'm talking about father of genetics, सो अगर हम बात करें फादर ऑफ जेनेटिक्स, सो आप लोग को पता है आंसर होगा इसका क्या होगा, मेंडल। और हम बात करें ये जेनेटिक्स टर्म किसने लिया था, सो टर्म जेनेटिक्स क्वाइन बाय गिवन बाय और क्वाइन बाय गिवन बाय, सो इसका नाम आएगा बैटसन। सो ये जो बैटसन साहब थे उन्होंने टर्म जेनेटिक्स दिया था। और हम बात करें फादर ऑफ सर्टेन टर्म, अगर हम बात करें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, सो ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। सो इसका आंसर होगा मॉर्गन, पीएच मॉर्गन, पीएच मॉर्गन। और एक क्वेश्चन और एक हम बात करें 2018 का पेपर में, तो उसमें एक पूछा गया था क्वेश्चन कि मॉर्गन जो है ये एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर है, तो इन्होंने क्या मटेरियल यूज किया था। सो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज बाय मॉर्गन, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज्ड बाय मॉर्गन, तो इसका नाम आएगा, आई थिंक आप लोग जानते हैं, ड्रोसोफिला और फ्रूट फ्लाई, दोनों आंसर है, फ्रूट फ्लाई और आप इसे को बोल देते हैं ड्रोसोफिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया ऑलरेडी नेट एग्जाम में। सो अगर हम बात करें कि यहाँ से अगर हम बात करें तो समटाइम्स पहले कभी ना कभी क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं, जो फादर कौन जेनेटिक्स का, मेंडल और टर्म जेनेटिक्स कितने दिया, सो इसका आंसर क्या होगा, तो बैटसन होगा। अगर हम बात करें कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तो आंसर इज टीएच मॉर्गन और एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज्ड बाय द मॉर्गन, सो आंसर इज ड्रोसोफिला और फ्रूट फ्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ऑलरेडी बन चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं यहाँ। और हम बात करें कि टर्म एलील किसने दिया, और ये क्वेश्चन आया था 2015 के नीट एग्जाम में कि ऐसे पूछा गया था, टर्म एलील गिवन बाय, सो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा बैटसन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैटसन ने और क्या क्या टर्म दिए हैं, हाँ हम देख लेते हैं लिस्ट के तौर पर, कि अगर फ्यूचर में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि टर्म किसने दिया। सो आप जानते होंगे एक और टर्म, इसका नाम क्या है, होमोजाइगस। सो होमोजाइगस जो टर्म है, और दूसरा जो टर्म है उसका नाम क्या है, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। और एक और टर्म है उसका नाम क्या है, हेमीजाइगस, हेमीजाइगस। ये जो तीनों टर्म है, दैट मींस एलील, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस, ये सब किसने दिया था, सो गिवन बाय बैटसन। ये टर्म आपको ये सब याद रखना है। मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं काफी बार, नॉट एक दो बार, काफी बार। सो आपसे अगर कोई पूछे कि टर्म एलील किसने दिया और टर्म होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस और हेमीजाइगस किसने दिया, इसका आंसर क्या होगा, बैटसन। देखिए, जेनेटिक्स पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन दिक्कत क्या है इसके साथ, इस टर्म के बारे में आप नहीं जानते हैं।
और मैं बात करूँ कि एलील क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चों को पता है, लेकिन उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डेफिनेटली हम अगले क्लास में उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसको लीजिए। और हम बात करें नेक्स्ट टर्म का, सो मैंने अभी डिस्कस किया था टर्म एलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेमीजाइगस गिवन बाय, सो इसका आंसर आया था बैटसन के द्वारा। लेकिन कुछ और टर्म है जो काफ़ी फेमस है, जैसे हम बात करें क्रॉसिंग ओवर, टर्म क्रॉसिंग ओवर, टर्म क्रॉसिंग ओवर, और अभी हम बात करें जेनेटिक मैप, जेनेटिक मैप, ओके, क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक मैप। एक और टर्म है बहुत फेमस, लिंकेज। अगर हम इसके बात करें, ये जो टर्म जो है, तीनों टर्म क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक मैप एंड लिंकेज, ये किसने दिया? सो इसका आंसर होगा टर्म क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक मैप एंड लिंकेज गिवन बाय टी.एच. मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया था, लिंकेज टर्म किसने दिया था? ये 2012 के पेपर में देखेंगे AIPMTS में, उसमें लिंकेज टर्म किसने दिया था, ये पूछा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें क्रॉसिंग ओवर, तो इसका डिटेल स्टडी है क्लास 11th में, और क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर। तो अगर हम बात करें टर्मिनोलॉजी का, सो हियर क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक मैप एंड लिंकेज गिवन बाय, आंसर इज टी.एच. मॉर्गन। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? चलिए, इस टर्म के बाद क्या है, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका नाम क्या है कि एक और क्या नाम है, अगर मैं पूछूं फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, तो इसका आंसर होता है गैरोड साहब। सो इसको भी आप लिख लीजिए एक जगह। अगर हम बात करें फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, सो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स जो है वो गैरोड सर है, आंसर यहाँ होगा गैरोड, GARROD। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं काफी बार, और पूछे जाएंगे भी, मुझे उम्मीद है। अब बात करते हैं ये जेनेटिक्स होता है क्या होता है इस जेनेटिक्स। तो चलिए ये वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्या होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स अगर हम देखेंगे, सो क्लास 12 के एनसीईआरटी पेज नंबर 69 पर ये चैप्टर शुरू होता है जेनेटिक्स, और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी समवट दिए गए हैं वहाँ पर, कि एलिफेंट के बच्चा एलिफेंट क्यों होता है, और आम का पेड़ आम को क्यों जन्म देता है, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिलेंगे। और आप पेज नंबर 69 नहीं 70 पढ़ेंगे, तो 69 तो वहाँ शुरू हो रहा है, 70 पढ़ेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जेनेटिक्स बहुत आसान है, लेकिन कब आसान है, जब आप ऐसे करेंगे कि आप बेसिक चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे, तो जेनेटिक्स बहुत आसान है, रियली मैं कह रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं जेनेटिक्स के बारे में। तो ये क्या होता है जेनेटिक्स? जेनेटिक्स आप लिखिए द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals about heredity and the branch of science which deals heredity and variation, heredity and variation called genetics। देखिए ऐसा है, द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स हेरिडिटी एंड वेरिएशन, उसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स कहते हैं। यह एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन का स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। सो यहाँ पर आपको दो टर्म दिखाई दे रहा है, पहला तो टर्म क्या है, हेरिडिटी, और सेकंड क्या है, वेरिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ओके जेनेटिक्स है द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो ये हेरिडिटी क्या है और ये वेरिएशन क्या है, अगर आप इस चीजों को वन बाय वन करके हम क्लियर करेंगे ना, काफी आसान होगा। तो देखिए हेरिडिटी क्या है, तो हम टॉकिंग अबाउट हेरिडिटी, तो व्हाट इज हेरिडिटी हियर,
जो हेरिडिटी मीन्स कोई भी कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई कैरेक्टर फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, आइदर यू कैन से लाइक दिस, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। सिंपल डिफिनेशन है। और अगर हम बात करें कि वेरिएशन क्या है, सो वेरिएशन आप जानते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द पेरेंट एंड द ऑफस्प्रिंग, आइदर देयर सिबलिंग्स, ये क्या है, वेरिएशन है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम इसको लिख लेते हैं। चलिए या हम बात करें हेरिडिटी का, ये क्या होता है हेरिडिटी। सो देखिए हेरिडिटी के बारे में सिंपल मैंने आपको बताया था हेरिडिटी मीन्स क्या। तो हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम parent to their offspring, parents to their offspring, हम क्या बोलते हैं उसको, हेरिडिटी बोलते हैं। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम from one generation to the next generation. One generation to the next generation. आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया आपको जेनेटिक्स। सो जेनेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। सो वहाँ पर आपको टर्म मिला हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या है, तो देखिए हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, और आप लिख सकते हैं ऐसे भी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द वन जनरेशन टू देयर नेक्स्ट जनरेशन। ओके, एक और टर्म था जिसका नाम क्या था, सो क्या था वो, हेरिडिटी वेरिएशन। सो वेरिएशन क्या है ये आप देखिए, वेरिएशन का मतलब क्या है, वेरिएशन मीन्स डिग्री ऑफ डिफरेंसेस between parents and their offspring, parents and their offspring। सो ये जो डिग्री है वेरिएशन है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं बिल्कुल हिंदी में। वेरिएशन मतलब क्या है, अगर मैं बताऊं कि हम 2 भाई हैं, हम 3 भाई हैं, तो हम तीनों भाई क्या है, सिमिलरिटी नहीं है। एक और चीज क्या है, जो भी मेरा कैरेक्टर है, जैसे मैं बताऊंगा आपको कैरेक्टर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं बताऊं कि हाँ मेरे फादर मेरे के ये कैरेक्टर मिलता है, ऐसा मीन्स कुछ कैरेक्टर हो सकते हैं मिले, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सबका सब कैरेक्टर मिल जाए। तो वेरिएशन का मतलब समझ सकते हैं क्या डिफरेंसेस है। मेरा भाई है तो मेरे और मेरे भाई के बीच में भी डिफरेंसेस है। मैं एग्जैक्ट सेम नहीं हूँ अपने पिताजी की तरह, मैं एग्जैक्ट सेम नहीं अपने माताजी की तरह। तो ऐसे ही आप सोच सकते हैं वेरिएशन मीन्स क्या, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म। आप ऐसे भी कह सकते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट एंड देयर ऑफस्प्रिंग, आइदर अमंग द ऑफस्प्रिंग। ये सब यहाँ पर सही है। सो देखिए हमने पढ़ा जेनेटिक्स के बारे में, वहाँ 2 टर्म आता है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी के बारे में कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होता है, यहाँ पर एक टर्म है कैरेक्टर। सो ये कैरेक्टर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कैरेक्टर क्या होता है। और मैंने यहाँ पढ़ा हेरिडिटी क्या है, तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और हेरिडिटी के बारे में डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट एंड देयर अमंग ऑफस्प्रिंग आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म है एक और आता है इनहेरिटेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या होता है इनहेरिटेंस, इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। देखिए ये क्या होता है इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस मतलब है जो हेरिडिटी मैंने पढ़ा तो उसका पैटर्न क्या है, वो कैसे हेरिडिटी मैंने अभी पढ़ा था, हेरिडिटी जो पढ़ा तो उसका पैटर्न क्या है। तो आप लिख सकते हैं इनहेरिटेंस मीन्स पैटर्न ऑफ हेरिडिटी। व्हाट इज, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, पैटर्न ऑफ हेरिडिटी
सो ये जो पैटर्न है, पैटर्न ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। सो देखिए कितना आसान है, अगर आप जानते हैं सिंपल दिस वर्ड का मीनिंग, सो जेनेटिक्स में कर रहा हूँ, बहुत आसान है। सो देखिए हम तीन चीज सीखने, क्या क्या वो तीन चीजें हैं, तीन टर्म क्या है। तो पहला जो टर्म था मैंने सीखा आपके बारे में हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी के बारे में, फिर उसके बाद वेरिएशन के बारे में, फिर वेरिएशन के बाद इनहेरिटेंस के बारे में। अब ये जो इनहेरिटेंस होते हैं, सो इनका क्या टाइप्स है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए ये जो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो टाइप है उसको हम बोलते हैं सोमैटिक, और सोमैटिक हाँ लिख सकते हैं, सोमैटिक इनहेरिटेंस, सोमैटिक वेरिएशन कह सकते हैं। ये जो सोमैटिक वेरिएशन है, सोमैटिक मीन्स वह सेल जो आपको दिखता है, जैसे एक्सेप्ट जर्मिनल सेल, जो भी सेल आपके बॉडी में है वो सब किस में आते हैं, सोमैटिक सेल में आते हैं। तो सोमैटिक वेरिएशन मीन्स क्या, आपका कलर, स्किन कलर हुआ, आपके हैंड में जो भी सेल है, एक्सेप्ट जो जर्मिनल सेल, जर्मिनल सेल हमारे बॉडी में गया है। तो मैं बात करूँ अगर ह्यूमन का, तो ह्यूमन कितने हैं। सो ह्यूमन जनरली होते हैं मेल और फीमेल। सो मेल में क्या बनते हैं, 10 स्पर्म बनते हैं। 10 स्पर्म जो क्या हुआ, तो जर्मिनल एपिथेलियम वो क्या हुआ, उसका जर्म सेल हुआ, दैट मीन्स वो ट्रांसफर होता है। और हम बात करें फीमेल का, तो फीमेल के ओवरी में क्या बनते हैं, एग बनते हैं। तो ये जो क्या है, जर्म सेल है। तो इनको छोड़कर बाकी जितने भी सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल है। क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल। तो क्या ये सोमैटिक जो वेरिएशन है, क्या ये ट्रांसफर होता है, नहीं, बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होता है। सो सोमैटिक वेरिएशन और सोमैटिक सेल आप कर सकते हैं, सोमैटिक सेल ये क्या होते हैं, इनहेरिटेबल होते हैं, दैट मीन्स ट्रांसफर नहीं होते हैं, नॉन इनहेरिटेबल। तो आप कह सकते हैं ये जो होते हैं ये ट्रांसफर नहीं होते हैं, ठीक है। सोमैटिक वेरिएशन क्या होते हैं, तो सोमैटिक सेल होते हैं हमारे बॉडी में, एक्सेप्ट इसको, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव टिश्यू को छोड़ करके। तो ये क्या होते हैं, नॉन इनहेरिटेबल, मतलब ट्रांसफर नहीं होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। अगर हम बात करें दूसरा टाइप का, तो दूसरा जो टाइप होता है उसका वेरिएशन का, उसका नाम है जर्मिनल वेरिएशन। क्या होता है, जर्मिनल वेरिएशन। तो जर्मिनल वेरिएशन मीन्स क्या, तो जर्मिनल वेरिएशन का मतलब होता है बाबू कि वो जर्म सेल जहाँ से जर्म सेल आप एग्जाम्पल में यहाँ पर लिख सकते हैं, स्पर्म और एग, ये जो होते हैं क्या होते हैं, इसमें वेरिएशन पाए जाते हैं और यही ट्रांसफर होते हैं, दैट मीन्स देयर पैरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। सो जनरल वेरिएशन क्या है, हेरिटेबल है, क्या है, हेरिटेबल है। तो ये जनरल वेरिएशन जो है क्या होते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक मैंने पढ़ा कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में। अब जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, कुछ टर्मिनोलॉजी, सो उसके बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे। चलिए अगर हम बात करें कुछ टर्म्स जो जेनेटिक्स में काफ़ी फ्रीक्वेंट यूज किए जाते हैं, तो ये टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको जेनेटिक्स समझने के लिए। और अगर आप इस टर्म के बारे में नहीं जानते तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे क्वेश्चन में। तो ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हम बात करें 2017 में, हाँ 2017 में, सो नीट ने एक क्वेश्चन पूछा था एलील के बारे में, एलील क्या होता है। मैं वो क्वेश्चन डील करूंगा यहाँ पर, आप देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। सो ट्रम का हम बात करें तो पहला जो ट्रम मेरा है वो क्या है, तो कैरेक्टर, क्योंकि मैंने बहुत समय से क्या होता है कैरेक्टर, देखिए। सो कैरेक्टर की बात करें, ये क्या होते हैं कैरेक्टर। सो हो सकता है आप जानते हो कैरेक्टर ये होता है, लेकिन ये देखिए कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म का उसका मॉर्फोलॉजिकल मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है और उसका फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है। ये जो दोनों जो टर्म है, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, ये दोनों टर्म है कैसे जाकर एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी भी चीज को, उसे हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं। आप एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को, फिर मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। कैरेक्टर दैट मीन्स मॉर्फोलॉजिकल एंड, देखिए समझना बहुत जरूरी है, रटना तो आसान है, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट से
physiological expression of organism, morphological and physiological expression of organism called character. सो यहाँ देखिए, फिर आपको यहाँ पर दो टर्म न्यू मिले हैं. सो फर्स्ट आप रफली अंडरस्टूड कैरेक्टर मीन्स मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कैरेक्टर. सो ये कैरेक्टर क्या है? जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ मेरा हाइट. सो मेरा हाइट, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं लंबा हूँ मैं छोटा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ. कर रहा हूँ मेरा हाइट, तो मेरा हाइट एक क्या है? एक कैरेक्टर है. अगर हम बात करें हाँ मेरा हेयर, तो मेरा जो हेयर क्या है? तो स्ट्रेट है, कर्ली नहीं है. कर्ली मीन्स घूरा बाल और स्ट्रेट मीन्स सीधा बाल. सो ये कैरेक्टर है. अगर कोई बोले लंबा बाल, तो नहीं, लंबा बाल कैरेक्टर नहीं है, ये गलत है. तो क्या है? जो स्ट्रेट हेयर है, हेयर का जो क्वालिटी है वो स्ट्रेट है, तो ये जो स्ट्रेट हेयर है सीधा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वही कैरेक्टर है. कर्ली बाल, घुंघराला बाल जो होता है वो क्या है? कैरेक्टर है. समझा है ना? तो आप इस चीजों को सीखिए. जैसे मैं बात करूं कैरेक्टर, तो कैरेक्टर क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन आप कैसे उसको दिखा रहे हैं. ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कैरेक्टर. सो अगर यहाँ पर देखिए दो टर्म है. पहला जो टर्म है वो क्या है? मॉर्फोलॉजिकल. सो मुझे लगता है मॉर्फोलॉजिकल मीन्स और ये फिजियोलॉजिकल मीन्स क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल मीन्स आपको पता होना चाहिए एक्सटर्नल कैरेक्टर जो होता है. क्या होता है? एक्सटर्नल कैरेक्टर. सो एक्सटर्नल थिंग जो आपको मॉर्फोलॉजी से हम बात करते हैं, मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नली आप केवल देखते हैं, ऊपर से बोलते हैं. हाँ जैसे सिंपल एग्जांपल, ये शर्ट क्या है? तो ये शर्ट समथिंग रेड है. मोबाइल फोन कैसा है? तो ब्लू है, ग्रीन है. ये व्हाइट बोर्ड कैसा है? तो व्हाइट है, उजला है. ठीक, ये मार्कर कैसा लिखता हो? तो डेफिनेटली रेड होगा. तो ये जो चीजें हैं हम क्या कर रहे हैं? टेक्सचुअली देख रहे हैं. तो एक्चुअली जो देख रहे हैं वो क्या है? इसका कैरेक्टर है. तो सिंपली कैरेक्टर मीन्स क्या? आप याद से याद रखिए, कैरेक्टर मीन्स मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. उसको हम क्या बोलेंगे? कैरेक्टर बोलेंगे. समझ आएंगे? अब दूसरा जो टर्म है, अगर हम बात करें सेकंड टर्म का, सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म की अगर हम बात करें तो सेकंड टर्म का जो है उसको हम बोलते हैं ट्रेट. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. अगर आप इस चीज को समझते हैं तो आपका जो जेनेटिक्स है 75% जेनेटिक्स आप समझ जाएंगे. ये ट्रेट क्या होता है? सॉरी, हाँ ठीक है, ये ट्रेट क्या होता है? सो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं क्लास लेने के बाद कि ये ट्रेट क्या है, नहीं है. तो देखिए, और हम बात करें इस ट्रेट के बारे में, ट्रेट होता क्या है? सो यहाँ देखिए, ट्रेट जो होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर, और आप कह सकते हैं ऐसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर. सो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जो कैरेक्टर है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेट बोलेंगे. एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल देखिए, मैंने बोला हाइट. क्या बोला मैंने? हाइट. सो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं हाइट, सो हाइट एक क्या है? तो हाइट एक कैरेक्टर है. सो ये जो हाइट है एक कैरेक्टर है. अगर हम बोलते हैं हाइट कितने प्रकार के हो सकते हैं, क्या क्या संभावना है हाइट का? सो हाइट यहाँ पर देखिए, इस हाइट पर हम बात करें, से ये हाइट या तो टॉल हो सकता है, टॉल मीन्स लंबा हो सकता है, और ये हाइट क्या हो सकता है? ड्वार्फ हो सकता है. ड्वार्फ मीन्स बौना. ठीक है. सो ये जो लंबा आप लिख सकते हैं रफली, और ये क्या है? बौना. ठीक है. सो ये जो हाइट, तो वहां पर हम बताया आपको हाइट क्या है? तो हाइट एक कैरेक्टर है. और हम बात करें हाइट कितने तरह से आप लिख सकते हैं, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो या तो ये हाइट क्या हो सकता है? लंबा हो सकता है. दूसरा क्या हो सकता है? ड्रॉप हो सकता है. तो हाइट यहाँ पर क्या है? तो हाइट यहाँ पर कैरेक्टर है, और ये जो ट्रेट है वो क्या है? तो टॉल और ड्वार्फ, ये क्या है? ट्रेट है. तो ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है दोनों, और दोनों में रिलेशन यही है. सो कैरेक्टर और ट्रेट. क्लियर है? चलिए, जो हमारा अगला टर्म है वो क्या है? तो एलील है. ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, एलील. सो ये जो एलील्स है, तो एलील क्या होता है? सो देखिए, एलील मतलब क्या होता है? ये होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन,
और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बोला था 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एलील क्या है। सो उसमें एक ऑप्शन में क्या था कि जो एलील है वो क्या है, तो वहां पर लिखा हुआ था डिफरेंट मोलिकुलर वेट ऑफ द जीन। सो अप्रोक्स से जो बातें हैं वो क्या है, सबसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं एलील्स क्या है, एलील्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन व्हिच प्रेजेंट ऑन, आप फ्लावर भी इसको लिख सकते हैं, व्हिच प्रेजेंट ऑन सेम लोकस, लोकस मीन्स होता है पोजीशन, सेम लोकस एंड होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। सो ये आप कह सकते हैं एलील का एक डेफिनेशन है। सो एलील्स मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन व्हिच प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस एंड होमोलोगस क्रोमोसोम। और हम बात करें क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एलील है 2017 का क्वेश्चन आप देखेंगे नीट का, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि एलील आर, आप लिख भी सकते हैं इस क्वेश्चन को, एलील्स आर, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन था 2017 में पूछा गया है एलील्स आर, एलील्स आर, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहला इसमें जो ऑप्शन था वो क्या था, डिफरेंट फेनोटाइप। क्या पूछा गया था, पहला जो ऑप्शन था ये लिखा गया था डिफरेंट फेनोटाइप। सो जो डिफरेंट फेनोटाइप है तो क्या एलील होता है क्या। सेकंड जो ऑप्शन था वो सेकंड ऑप्शन था ट्रू ब्रीडिंग, सेकंड ऑप्शन था ट्रू ब्रीडिंग, ट्रू ब्रीडिंग, ओके, और ये भी था होमोजाइगस, ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस। देखिए आप ऑप्शन में फंस सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज नहीं हो तो। और तीसरा जो ऑप्शन था वो क्या था, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ जीन, क्या था, डिफरेंट मोलेकुलर फॉर्म्स ऑफ जीन, फॉर्म्स ऑफ जीन, सॉरी। देखिए सो और चौथा जो ऑप्शन था वो था हेट्रोजाइगोट, हेट्रोजाइगोट्स। देखिए ये ऑप्शन क्या है, काफी क्लोजली है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है एलील क्या है, सो देखिए क्या है, डिफरेंट फिनोटाइप, फिनोटाइप मैं आपको बताऊंगा क्या होता है फिनोटाइप। सो डिफरेंट फिनोटाइप नहीं पॉसिबल नहीं है, क्यों, फिनोटाइप में तो होता है आप एक्चुअली देख रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस, देखिए कितना क्लोजेस्ट है दोनों। और एक लास्ट ऑप्शन है देखिए हेट्रोजाइगस, समझ में आ रहा है, हेट्रोजाइगस, ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। तो अगर आप जानते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन, तो यहाँ पर लिख डिफरेंस मोलिकुलर फॉर्म्स ऑफ जीन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर अगर आपके पास नॉलेज नहीं है डिफरेंस के बारे में कि एलील क्या है, सो एलील मींस डिफरेंस ऑफ जीन व्हिच प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस एंड होमोलोगस क्रोमोसोम। चलिए एक बार और हम बात कर लेते हैं इन थोड़ा सा जीन के बारे में। सो जीन क्या होता है, सो आप लोग कर सकते हैं जीन व्हिच प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, और डीएनए आप कर सकते हैं, वो यूनिट है, क्लियर है। और जो जीन टर्म है किसने दिया था, सो जो जीन टर्म था वो किसने दिया था, इसके बारे में पहले अगर हम बात करें थोड़ा सा रिलेशन के बारे में, रिलेशन के बारे में मीन्स अभी मैंने पढ़ा कैरेक्टर। सो देखिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ज्यादा आसानी होगी। अगर हम बात करें कैरेक्टर का, सो कैरेक्टर आपने पढ़ा, और ये कैरेक्टर क्या होते हैं, सो फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वो क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। ये कैरेक्टर दो प्रकार के हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, तो एक टॉल हो सकता है, लंबा हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है। अगर हम बात करें टॉल के लिए, इसके लिए एलील क्या है, एलील वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन है। सो ये टॉल के लिए जीन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, अब एक बात आप समझिए, यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल मत रहिए। ये जो टॉल है, मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं काला हूँ तो इसके लिए कौन सा जिम्मेदार है, तो मेरा एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। और मैं बता रहा हूँ मैं तो बहुत व्हाइट हूँ, उसके लिए क्या जिम्मेदार है, कि जीन जिम्मेदार है, जिसको हम नहीं देख सकते। सो नहीं देख सकते, सो मेरा क्या है, इंटरनली कैरेक्टर है, सही है। तो क्या हम देख सकते हैं, तो कैरेक्टर देख सकते हैं। तो ये कैरेक्टर या तो टॉल हो सकता है या डॉर्फ हो सकता है। इस टॉल के लिए एनसीईआरटी में जो एलील्स हैं वो कैपिटल टी यूज किया गया है, जो क्या है, ट्रू ब्रीडिंग है। ट्रू ब्रीडिंग मैं बाद में आपको डिस्कस करूंगा।
और ये जो ड्वार्फ है इसके लिए एनसीईआरटी में स्मॉल टी जिसको बताया गया है। तो ये जो है अगर हम बात करें कैपिटल टी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए है, तो टॉल के लिए है। और हम बात करें स्मॉल टी किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्वार्फ के लिए। और ये जो टॉल और ड्वार्फ है वो क्या है, कैरेक्टर्स है। तो जैसे दादा आप कह सकते हैं ये क्या है, तो हाइट है। तो हाइट मीन्स आप कह सकते हैं हाइट या तो टॉल हो सकता है या ड्वार्फ हो सकता है। और इसके लिए जो एलील्स हैं तो कैपिटल टी टॉल के लिए एंड ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। एक और चीज आप सीखिएगा, तो ये क्या है, टॉल और ड्वार्फ क्या है। मैंने बोला ये जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर हाइट को यहाँ पर कैरेक्टर है। कैरेक्टर दो प्रकार के हो सकते हैं, टॉल और ड्वार्फ हो सकते हैं। टॉल कैपिटल टी ड्वार्फ स्मॉल टी। सो टॉल और ड्वार्फ क्या है, तो थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा, तो ये ट्रेट है। क्या है ये, ट्रेट है, TRAIT ट्रेट है। और ये ट्रेट ये क्या है, और हम बात करें ये बॉक्स कैपिटल टी तो ये क्या है, तो ये एलील है डियर। क्या है ये, एलील्स आप कह सकते हैं, ये एलील्स है। सो ये रिलेशन होता है, देखिए हाइट, ट्रेट एंड एलील्स, इनमें रिलेशन है। अगर आप कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछ दिए जाते हैं कि ये ट्रेट के लिए ये एलील जिम्मेदार है, तो कैरेक्टर बताइए, तो वहां पर आपको फंसना निश्चित रूप से परेशानी बढ़ा सकता है, निश्चित रूप से आप क्वेश्चन को करने में दिक्कत हो सकती है। सो कैरेक्टर, ट्रेट, एलील्स समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं समझ में आएगा तो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले क्लास में जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो प्लान करूंगा बनाने के लिए, पहले मैं उसको डिस्कस करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं। चलिए अगला जो हमारा टर्म है वो क्या है, होमोजाइगस। ये क्या होते हैं होमोजाइगस, होमो मीन्स यहाँ पर आप देखिए, होमो मीन्स क्या होता है, सेम, और जाइगस दैट वो बात कर रहे हैं किसके बारे में, सो कुछ सेल के बारे में, ठीक है। तो ये देखिए, और पेयरिंग भी आप कर सकते हैं। सो होमोजाइगस मतलब क्या है, टू सेम एलील्स प्रेजेंट इन डिप्लॉयड सेल फॉर ए कैरेक्टर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक कैरेक्टर के लिए दो एक ही जैसा एलील इफ डिप्लॉयड सेल में प्रेजेंट हो, तो वैसे टर्म को हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा ऐसा एग्जांपल क्या होगा, तो देखिए अगर हम बात करें एग्जांपल का, सो आप जानते हैं कैपिटल टी दोनों क्या है, सेम एक जैसे हैं। सो एक जैसे हैं तो ये क्या है, होमोजाइगस है। और हम बात करें स्मॉल टी जो किसके लिए हमने डिफाइन किया था, ड्वार्फ के लिए। मैंने नहीं डिफाइन किया था, मेंडल साहब ने डिफाइन किए थे। सो कैपिटल टी और आप बोल सकते हैं स्मॉल टी, ये दोनों क्या है, होमोजाइगस है। देखिए और हम बात करें 5 पॉइंट का, सो 5 पॉइंट क्या हो सकता है, हेट्रोजाइगस। तो हेट्रो मीन्स क्या होता है, सो हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंस, ठीक है। और हियर क्या, तो हेट्रोजाइगस कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सेम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील। आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील, डिफरेंट एलील्स, टू डिफरेंट एलील्स present in डिप्लॉयड सेल। कौन सा सेल में, डिप्लॉयड सेल। कितने कैरेक्टर के लिए, तो यहाँ भी फॉर अ कैरेक्टर, ठीक है। सो इस कैरेक्टर को, इसको हम क्या टर्म देते हैं, हेट्रोजाइगस। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, सो एग्जांपल मींस मान लीजिए एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो ये क्या है, दोनों क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील है, लेकिन क्या ये किसको रेस्पॉन्सिबल करते हैं और किसको शो करते हैं, आप कह सकते हैं। तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, वो किसको शो करेंगे, तो बाबू ये टॉल करेंगे, क्या करेंगे, लंबा, ठीक है। यही कैरेक्टर को शो करेंगे जो क्या होगा, लंबा होगा। तो आप इस डिफरेंस से आप रेफरेंस कर सकते हैं होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, ठीक है। कुछ बच्चों में भी डाउट होगा ये डिप्लॉयड सेल क्या होता है। सो अगर हम बात करें क्रोमोसोम नंबर के आधार पर, क्रोमोसोम सेट के आधार पर, तो उसको हम क्या, सेल दो प्रकार के होते हैं, डिप्लॉयड सेल और हैप्लॉयड सेल। एक्चुअली ये बेसिक थिंग्स है। हैप्लॉयड सेल मतलब क्या, हैप्लॉयड सेल मतलब उसमें हैप्लॉयड सेल में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉयड सेल। और हम बात करें डिप्लॉयड सेल का, तो उसमें क्या मतलब है, सो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, कितना, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड सेल में। सो homozygous means two same alleles present in diploid cell for a character. एग्जाम्पल क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। हेट्रोजाइगस क्या है, टू डिफरेंट एलील प्रेजेंट इन डिप्लॉयड सेल फॉर ए कैरेक्टर। एग्जाम्पल क्या है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं।
देखिए फेनोटाइप क्या होता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेनोटाइप्स। सो आप इसको जो फेनोटाइप्स मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसे दिख रहा है, क्या है नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल अपीयरेंस। ओके, सो फेनोटाइप आप कह सकते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फेनोटाइप। एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इट इज डिपेंड ऑन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इट इज डिपेंड्स ऑन दो चीजों पर। पहला क्या है, जीन पर, जेनेटिक मेकअप कैसा है, एंड दूसरा क्या है, एनवायरमेंटल कंडीशन। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, तो ये जो है कंप्लीट डेफिनेशन और फेनोटाइप का। 2000 आप देखेंगे 15 का क्वेश्चन और BHU 2010 का क्वेश्चन। तो पूछा था एक क्वेश्चन, फेनोटाइप्स क्या है, पहला ऑप्शन दिया था जीन और थर्ड ऑप्शन दिया था एनवायरमेंटल कंडीशन और फोर्थ ऑप्शन वो दिया था A एंड C। तो समझिए चीजों को, आप देखिए ऑप्शन चारों को चारों तब आप कीजिए। सो फेनोटाइप मींस एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और किस पर डिपेंड करता है, तो इट इज डिपेंड अपॉन जीन एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। आप इस चीजों को याद रखिए। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 7, सो क्या होता है जीनोटाइप। सो जीनोटाइप का क्या मतलब है, ये मेरा नेक्स्ट टर्म है। जीनोटाइप का मतलब है कि कोई भी जो कैरेक्टर है वो डिपेंड किस पर करता है, जीन पर। सो आप लिख सकते हैं जेनेटिक मेकअप, क्या लिख सकते हैं, जेनेटिक